सबको आज हम सब लोग एनर्जी के संदर्भ में बात करेंगे कि हम जो सोचते हैं, हम जो विचारते हैं, हम जो करते हैं, वो क्या ऊर्जा के रूप में संसार को प्रभावित करती है क्या? तो सबसे पहले एक सिद्धांत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में भी है, यानी ब्रह्मांड में जिस प्रकार की एनर्जी है उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी है। तो परमात्मा ने एक ऐसी ऊर्जा दे रखी है हमारे भीतर जो बहुत सारे दिमागों को प्रभावित करती है। अब समझते हैं कि हम किसको किस रूप में याद करते हैं। आपने तुलसीदास की एक लाइन है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अर्थात एक ही वस्तु को, परमात्मा को भगवान राम जब सभा में प्रवेश किए तो सीता जी ने उन्हें किस रूप में देखा, सीता की माता जी ने उन्हें किस रूप में देखा, सीता जी के पिताजी ने किस रूप में देखा, नगरवासियों ने किस रूप में देखा, सीता जी की सखियों ने किस रूप में देखा। तो सबको देखने का नजरिया अलग अलग था। उन अलग अलग दृष्टिकोणों से लोगों ने भगवान राम को देखा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब ये बात है, हमारे भीतर जो मस्तिष्क का वह किस रूप में था? एनर्जी के रूप में। हमारी आंखें जो देखती हैं, हमारा मन जो सोचता है वो किस रूप में है कन्वर्ट होता है? एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। अब थोड़ा सा ये सोचिए कि हम किसी के बारे में सोचते हैं, अगर उसके बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं तो अगले व्यक्ति के स्तर तक भाव कैसे जाएगा? वो नकारात्मक ही जाएगा। और किसी के बारे में अगर हम सकारात्मक ढंग से सोच रहे हैं तो चीजें सकारात्मक ही जाएंगी। अब ये निर्भर किस पर है? सकारात्मक और नकारात्मक हमारे ऊपर निर्भर है। हम सही ढंग से सोचें, अनावश्यक नकारात्मक सोच करके अपने हृदय को, अपने मन को, अपने शरीर को परेशान करने का अगर प्रयास करते हैं तो ये अपना ही घाटा है। और जानते हैं कि गांधी जी ने एक चीज कहा था कि हेट द सिन नॉट द सिनर। अतः इसका हिंदी क्या है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अर्थात कोई गलत कर रहा है तो उसके गलत काम से उसे दूर करने का प्रयास करना है, न कि उसकी आत्मा से, उसकी जो अस्तित्व है उससे घृणा करना है। जब हम अस्तित्व से घृणा करते हैं तो परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा ने सबको बनाया है, तो परमात्मा की सृष्टि से हम घृणा कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें भी बनाया है और सबको बनाया है परमात्मा ने। तो क्यों ना हम अपनी भावनाओं को बदलें। और जब हम खुद बदलेंगे, मन में प्रसन्न रहेंगे, तो सारी सृष्टि बदल जाएगी और हम तो खुश रहेंगे ना। क्योंकि आपको, अगर हम किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं, नकारात्मक देखते हैं, तो सबसे पहले दंड किसको देते हैं? अपने आप को देते हैं, क्योंकि गुस्सा होने से हमारा एनर्जी लेवल बहुत घटता है। तो ये नकारात्मक भाव हमारे भीतर से दूर होनी चाहिए। तो हमारे देश के ऋषि मुनि क्यों प्रसन्न रहते थे? भगवान जब धरती पर अवतार लेते हैं तो कैसे हमेशा प्रसन्नता की स्थिति रहते हैं? कि उन्हें सभी प्राणियों को एक जैसा देखते हैं। तो वह गुण, परमात्मा के एक दिव्य गुण हमारे भीतर भी आ सकते हैं, इसको हम समता कहते हैं। अब यह गुण जब सबको समान रूप से देखने में आएगा, अर्थात किसी एक प्राणी के प्रति घृणा द्वेष न होकर के हमको सबको समान देखेंगे और किसी के कर्तव्य को नकारात्मक नहीं लेना। और हम जो कहते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, उसको हम सकारात्मक लें, और सकारात्मक लेने के साथ साथ अपने स्तर से प्रयास करें। तो ये दोनों ही चीजें, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना और नकारात्मक ऊर्जा कहीं भेजना नहीं है। अर्थात किसी भी रूप में हम किसी के प्रति नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं तो हमारे लिए ही घातक होता है। तो क्यों ना हम सकारात्मक रहें और अच्छी सोच रखें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, अपने मन को अच्छा रखें और अपने ऊर्जा लेवल को बहुत अच्छे स्तर पर रखें। मुझे लगता है कि जो मैं कहना चाह रहा था, ये बात आप तक समझ में आई होगी कि हम जो कुछ भी सोचते हैं ऊर्जा के रूप में, वो दूसरों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो अगर हम किसी के बारे में बार बार नकारात्मक सोच रहे हैं, चाहे वो करता या नहीं करता, तो वहाँ तक वो एनर्जी जाएगी। इसलिए आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें और अच्छा सोचें। सबको